इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी या जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर वर्क आते हैं वो किस तरह से डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके लिए मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो है आपका रिपन के द्वारा, रिपन रेजोल्यूशन, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पीपल के लिए बहुत सारे वर्क किए उस टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं कि उनके टाइम पे जो डेवलपमेंट थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो किस तरह से थी। तो फर्स्ट पॉइंट, उस टाइम पे जो लोकल आपकी बॉडीज थी उसके अंदर जो भी पर्सन हेड अथॉरिटी पे होते थे वो कौन होते थे, वो थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो आपके कैसे थे, मेजोरिटी के अंदर, सबसे ज्यादा मेजोरिटी के अंदर वो थे। और दूसरा क्या था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वही चेयरमैन थे। दूसरा जो इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन भी क्या थे आपके, नॉन ऑफिशियल मेंबर ही उस टाइम पे चेयरमैन हुआ करते थे। और जो ऑफिशियल मेंबर होती थी वहां पे उसको रिड्यूस कर दिया था, मिनिमम क्या कर लिया था, जो आपके थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, जो आपके ऑफिशियल मेंबर थे उसको क्या कर दिया था, रिड्यूस, उसको रिड्यूस कर दिया था, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम कर दिया था, ताकि वो वहां पे किसी भी प्रकार का चेक ना कर सके थे कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा कम कर लिया था। दूसरा, जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव थे आपके, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन रिक्वायर्ड थे जो उनके ऊपर लगे हुए थे उस टाइम पे, कि क्या क्या चीजें थी वो हैं आपके, जैसे कि सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपके जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव थे उनको सैंक्शन के लिए जो लोकल बॉडी में वर्क करने के लिए चीजें चाहिए होती थी, उसमें क्या चाहिए, उसमें सबसे पहले जो मेन चीजें थी वो नंबर 1, उनको क्या चाहिए, सर्टेन वहां पे क्या चाहिए थी, उनको सर्टेन केयर चाहिए थी कि किस तरह से चीजें हो रही है और किस तरह से नहीं, उसको देखने के लिए चीजें थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको देखने की जरूरत थी। नंबर 2, वहां पे उनको अर्जी चाहिए थी लोन राइजिंग के लिए। अगर आपको राइज करना है किसी भी अमाउंट के अंदर तो उनको वहां पे भी जरूरत थी कि वो किस तरह से उसके लिए करते हैं। एलिनेशन ऑफ द एमसी प्रॉपर्टी, या उसको किसने एक्विजिशन कर लिया है, एलिनेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी। तीसरा चौथा, इम्पोजिशन न्यू टैक्स, या उनको वहां पे इम्पोज न्यू टैक्स, अगर वो टैक्स वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो भी उनको ये चाहिए था। नए रूल करने वहां पे फ्रेमिंग न्यू रूल, फ्रेमिंग न्यू रूल, वहां पे उनको अगर रूल भी फ्रेम करने हैं तो भी उनको वहां पे एक प्रकार से सबसे पहले परमिशन लेनी होगी कि किस तरह से वो होंगे। दूसरा क्या था आपका, प्रिस्क्राइब सम, प्रिस्क्राइब सम, वहां पे कि उसकी जो आपकी लोकल सेल्फ को मेंटेन करने के लिए एक फेयर या उसके लिए जो असेसमेंट के लिए एक अमाउंट चाहिए होता था उसको भी उनको पहले प्रिस्क्राइब करना होता था कि कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें थी जो वहां पे उनको परमिशन बहुत जरूरी थी, जिसमें मैं बता रहा हूं आपको सर्टेन केयर, उनको वो चाहिए था कि किस तरह से चीजें हो रही है, उनको केयर की आवश्यकता थी कि किस तरह से होनी चाहिए किस तरह से नहीं। दूसरा, लोन अगर उनको राइज अप करना है तो उसके लिए भी उनको वहां पे चाहिए था कि वेरियस जो बॉडी हो या जो देखने वाले हैं वो उसके लिए चाहिए कि किस तरह से वो इंक्रीज करें। फिर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो प्रॉपर्टी थी उसको एलिनेट कैसे करें, एलिनेशन उसका किस तरह से करें। नए टैक्स उनको किसी के ऊपर इम्पोज करने हैं तो उसके लिए भी, और न्यू रूल बनाने हैं या कुछ सम चाहिए तो उसके लिए भी। ये क्या थे, अनफुलफिल्ड, ये जितने भी चीजें थी ये कैसी थी, अभी तक अनफुलफिल्ड, ये अभी तक अनफुलफिल्ड थी, जिसको अभी तक किसी ने मतलब कंप्लीट नहीं किया था। फिर उसके बाद क्या होता, जो इलेक्टेड मेंबर थे इसके अंदर
इलेक्टेड जो मेंबर थे वो आपके बहुत कम थे, वेरी फ्यू। इलेक्टेड मेंबर वेरी फ्यू थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी एंट्री वहां पे ज्यादा थी और वही वहां पे सब कुछ करते थे। दूसरा, फ्रेंचाइज जो होता था फ्रेंचाइज वो क्या था, वेरी लिमिटेड। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता था। जो वोट या अडल्ट सफरेज था वो बहुत ही कम था, और किस तरह से था कि लोगों को अवेयर ही नहीं था कि किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से नहीं। उसके बाद क्या था, जो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे वो कंटिन्यू कर रहे थे किस तरह से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वो क्या कर रहा था, हेड कर रहा था किसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को वहां पे हेड कर रहा था। दूसरा, जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती, रिटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वो कंट्रोल कर रहे थे सुपरसीड बॉडी। क्या कर रहे थे वो वहां पे, जैसे कि गवर्नमेंट रिटेन स्ट्रिक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो सुपरसीड कर सकती थी बॉडी को, सुपरसीड बॉडी एट विल। मतलब जैसे कि आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पे वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते थे, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो उस बॉडी को सुपरसीड कर सकती, उसके ऊपर भी अपने कुछ फंक्शन या जो सिस्टम था वो बैठा सकती थी विदाउट उनको पूछे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। ये सिस्टम था जो रिपन के टाइम पे रेजोल्यूशन हुआ था, उसमें किस तरह से उन्होंने काफी वर्क किया कि चीजों को काफी स्मूथ और सर्टेन रखा जाए, पर फिर उसके बावजूद ये वहां पे दिक्कत थी कि किस तरह से चीजें चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी थी, चेयरमैन वगैरह थे वो भी नॉन ऑफिशियल थे, और जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी जो वहां पे देख रेख थी वो बिल्कुल रिड्यूस की हुई थी, ताकि उनको किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल वहां पे फील ना करनी पड़े। दूसरा, अगर उनको सर्टेन फेयर या जो भी वहां पे चीजें चाहिए होती थी, लोन राइज करना हो या उनको म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी जो होती है उनको इंक्रीज करना हो, टैक्स इम्पोज करने हो, वहां पे आपको न्यू रूल फ्रेम करने हो या सम चाहिए हो, किसी प्रकार का जो एक मनी चाहिए होती है, वो अनफुलफिल थी। अभी तक उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता। और वेरियस क्या थी यहाँ पे, वेरियस ड्रॉबैक भी थे, बहुत सारी इसकी कमियां भी थी। उसके बाद आपकी आ जाती है रॉयल कमीशन। रॉयल रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या था, जो आपकी आई थी 1908 के अंदर। इसमें क्या था, आपका एक्सपेंशन की गई आपकी जो आपके पंचायती राज था उसको मोर पावर दी गई। पहला पॉइंट, एक्सपेंशन एक्सपेंशन की गई आपकी पंचायती की, पंचायती राज या लोकल बॉडी की तो उसकी एक्सपेंशन की गई और उनको मोर पावर दी गई, मोर पावर। अब यहां पे वर्ड आ रहा है मोर पावर, तो किस तरह की पावर थी उसको हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले जुडिशियल, दूसरी ज्यूरिडिक्शन। जुडिशियल मतलब जो उसका आपका किसी भी जो अफेयर होते हैं क्रिमिनल या सिविल होते हैं उसके अफेयर को जो होते हैं उसके ऊपर जो जजमेंट आती है उसको बोलते हैं जुडिशियल। एंड ज्यूरिडिक्शन एक सर्टेन सरकमफ्रेंस होती है जिसके अंडर की एक जो लोकल सेल्फ बॉडी होती है वो उसके अंदर वर्क करती है, उसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। फिर उनको दे दिया स्कूल, फ्यूल एंड फोडर, फ्यूल एंड फोडर और एडिक्वेट सम ऑफ इनकम। और क्या दिया, एडिक्वेट सम ऑफ इनकम। स्कूल मतलब स्कूल के लिए इनको वर्क दिया, फ्यूल हो गया आपका पेट्रोल डीजल, और फोडर हो गया पशुओं के लिए चारा, और एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम मतलब उनको बहुत सारे ऐसे सोर्स दे दिए, पर्याप्त सोर्स दे दिए कि वहां से वो खुद की इनकम जनरेट करनी पड़े। ये हो गया आपका रॉयल कमीशन के अंदर जहां पे एक्सपेंशन हुआ और वहां पे क्या क्या पंचायती राज को मोर पावर दी गई या लोकल बॉडी को मोर पावर दी गई, और ये थी वो पावर, किस तरह की वो पावर वहां पे दी गई। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। दूसरा क्या वहां पे, एक्सपेंशन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।
सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो एक्सपेंशन हुई, अब वो किस तरह की एक्सपेंशन हुई? सबसे पहले जो आपका तालुका एंड तहसील होगी उसके अंदर क्या हुआ आपका जो एक पीआर होगा या लोकल बॉडी होगी वो कैसे होगी? एवरी तालुका के अंदर, तालुका या जिसको क्या बोलते हैं तहसील, हर एक तहसील के अंदर वो होगी। दूसरा क्या किया? सेपरेट कर दिया इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। क्या किया? दूसरा सेपरेट क्या किया? सोर्स ऑफ इनकम किसके अंदर सेपरेट जो हुआ है? अब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और दूसरा सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम थे उनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जो रेवेन्यू या रेवेन्यू के जो इनके सोर्स थे उसको अलग अलग कर दिया। दूसरा विड्रॉल कर दिया रिस्ट्रिक्शन को ऑन टैक्स, जो टैक्स के अंदर आपका रिस्ट्रिक्शन था उसको विड्रॉ कर दिया। थर्ड क्या हुआ? विड्रॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स, मतलब उन्होंने क्या कर दिया? जो विड्रॉ कर दिया ऑन टैक्स। ये टैक्स किस तरह का था? स्टॉपेज ऑफ रेगुलर ग्रांट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या कर दिया उन्होंने? जो वहां पे से क्या हो रहा था आपका, जो रेगुलर ग्रांट आ रही थी, रेगुलर ग्रांट कहां से आ रही थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उसको क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टैक्स, जो टैक्स लग रहा था रेगुलर ग्रांट के ऊपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आ रही थी उसको विड्रॉ कर लिया वहां से। और दूसरा क्या किया? अब उन्होंने क्या कर दिया? एक और पावर दे दी, जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये दे दिया कि वो टेक केयर करे प्राइमरी एजुकेशन, और अगर उनकी विल होती है या वो चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? वो मिडिल स्कूल को भी अपने अंडर ले सकते हैं, मतलब मिडिल एट विल के हिसाब से वो आपके जो मिडिल स्कूल हो गए उसको भी अपने अंडर ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? जो वहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, हॉस्पिटल और आपके पुलिस और जो वेटनरी होगी उसके ऊपर वर्क करेगी। ये था आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, या जो आपकी रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन थी 1998 के अंदर, ये चीजें हुई आपकी। सबसे पहले एक्सपेंशन हुई, उसमें मोर पावर दे दी, और वो पावर कौन सी थी? वो थी जुडिशियल जुरिडिक्शन, स्कूल, फ्यूल एंड फॉर्डर और एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। फिर क्या किया उन्होंने? एक्सपेंशन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड था उसकी एक्सपेंशन कर दी। उसमें क्या कर दिया? एवरी जो तालुका होगा आपका वहां पे एक लोकल बॉडी होगी, और सेपरेट कर दिया आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा जो आपका विड्रॉल था रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स, जो टैक्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन थी उसको उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब जो रेगुलर ग्रांट थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उसको उन्होंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप। और क्या था? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उन्होंने पावर दी कि अगर वो चाहें तो प्राइमरी एजुकेशन और जो मिडिल एजुकेशन है उसको विल के अनुसार खुद के अंदर रख सकते हैं, बट जो सेकेंडरी एजुकेशन होगी जिसमें कि आपकी वेटनरी, स्कूल, हॉस्पिटल और पुलिस वगैरह आएगी, वो किसके अंडर रहेगी? आपके गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1915। 1915 का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें क्या होता? जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑन रॉयल कमीशन की थी उसको क्या कर दिया उन्होंने? पेपर तक ही रहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जो 1908 के अंदर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया था उसका कहीं पे कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखा, और वो क्या रहा? स्टिल ऑन पेपर, सिर्फ पेपर तक ही वो चीजें सीमित रही। उसके बाद आ जाता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ मे, रेजोल्यूशन ऑफ मे, यह है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 का जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर उन्होंने क्या किया?
वो बोलते हैं कि जो आपके एवरी क्वेश्चन थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, उसको क्या अनाउंस कर दिया यहाँ पे 18 के अंदर जो रेजोल्यूशन था उसमें क्या किया उन्होंने, अगस्त 20 को 1917 को लोकल सेल जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया आपका, मैंने बोला था आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 था उसमें क्या था आपका, डायरकी। डायरकी से क्या हो गया, वहां पे दो चीजें होगी जिसमें रिजर्व लिस्ट और दूसरी क्या थी ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो यहां से क्या हो गया, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको क्या कर दिया उन्होंने, किसके अंदर डाल दिया, ट्रांसफर्ड पावर के अंदर, ट्रांसफर्ड पावर के अंदर। और ये कहाँ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। तो अगस्त 1917 को ये क्लियर हो गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी उसको डायरकी के अंदर ट्रांसफर किस में किया गया, आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर। और वहां से क्या हुआ, अब जो प्रोविंस थे उनको अलाउ कर दिया मेक इंस्टीट्यूशन फॉर नीड एंड फाइनेंस प्लेस्ड अंडर रिजर्व लिस्ट। क्या किया यहां पे, सबसे पहले जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको अलाउ कर दिया टू मेक इंस्टीट्यूशन, वो खुद के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते थे। और दूसरा जो आपका फाइनेंस था उसको डाल दिया आपका रिजर्व लिस्ट के अंदर, रिजर्व लिस्ट के अंदर। वहां से क्या हो गया, अब दिक्कत ये होगी, जो रिजर्व लिस्ट के अंदर फाइनेंस को डाल दिया तो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट के लोग थे उनको ये दिक्कत होगी कि स्टिल दे वर आस्किंग फॉर फंड्स, अब उनको फिर से फंड्स की जरूरत थी। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के अंदर फंड वगैरह उनको अरेंज होने चाहिए थे वो वहां पे नहीं हो सके। उसके बाद क्या आती है आपकी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अंदर क्या हो गया, अब यहां पे क्या होता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आती है आपकी मई 1930 के अंदर जो सबमिट होती है, वहां पे क्या बोला जाता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसकी जो आपकी प्रोग्रेस है वो बहुत कम है, लैक ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस थी उसकी वेरी फ्यू थी, एक्सेप्ट वो क्या बोलते हैं, इसकी जो मेजर वहां पे डेवलपमेंट हुई है वो है आपकी यूपी, बंगाल एंड मद्रास। मद्रास इसको छोड़ के कंट्री के जो और हिस्से थे उसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई, ये बोलती है आपकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। सेकंड, उसमें सुजेस्ट किया जाता है कि जो रेट्रोग्रेड आपके स्टेप है उसको इंक्रीज होना चाहिए और जो प्रोविंशियल कंट्रोल है वो लोकल बॉडी के ऊपर होना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं कि प्रोविंशियल कंट्रोल ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जो प्रोविंशियल का वो कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, ये वहां से आती है। फिर क्या होता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो डिटेरेट हो रही है जब से आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अनाउंस हुआ है। तीसरी क्या आती है यहाँ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो बोलता है कि जो उस टाइम पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो डिटेरेट कर रही है, डिटेरेट मतलब डाउन डाउन एंड डाउन की तरफ जा रही है। और ये सबसे ज्यादा कब हुआ, जब से आपका गवर्नमेंट एक्ट 1919 पास हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, वहां पे क्या होता है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है उसको कंप्लीट मिल जाती है और डेवलपमेंट जो होती है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑटोनॉमी टू प्रोविंस। प्रोविंस को वहां पे क्या होता है कि ऑटोनॉमी हो जाती है और इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है वहां पे। दूसरा क्या होता है, जो पोर्टफोलियो जो फाइनेंस की होती है वो मिनिस्टर कंट्रोल के अंदर होती है। अभी भी यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है फाइनेंस की, फाइनेंस पोर्टफोलियो वो किसके अंदर होती है आपकी, वो होती है मिनिस्टर के अंदर। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, जो फंड होते हैं, जो फंड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं, जो छोटे मोटे फंड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या होता है,
जो डिमार्केशन होता है वो टैक्स का वो शुरू हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि फंडा ने इनको शुरू हो गए यहाँ पे, तो दूसरा क्या होता है डिमार्केशन। जो वहां पे डिमार्केशन होता है वो कैसे होता है ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो डिमार्केशन होता है उसमें क्या होता है प्रोविंशियल, और दूसरा क्या होता है लोकल फाइनेंस, लोकल फाइनेंस, लोकल फाइनेंस और इसके बीच में हो जाता है। और क्या होता है ये कब होता है जब 1919 का जो एक्ट होता है उसको वहां से स्क्रैप किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। तो जो आपका 1935 का एक्ट है उसमें क्या होता है ऑटोनॉमी मिलने के साथ क्या होता है प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिल जाती है, जहां पे क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो उसकी वहां पे कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है जो फंड्स होते हैं वो वहां पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक पोर्टफोलियो सर्टेन पोर्टफोलियो अरेंज हो जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। फिर क्या होता है जो डिमार्केशन होती है टैक्स की वो शुरू हो जाती है जब वहां से 1919 का जो एक्ट होता है उसको स्क्रैप किया जाता है। फिर उसमें प्रोविंशियल एंड लोकल जो फाइनेंस होती है बॉडी की वो अलग अलग बन जाती है और इनके बीच में डिमार्केशन हो जाती है टैक्स की। तो यही है कंप्लीट टॉपिक जिसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो किस किस तरह से हुई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर और कहाँ से शुरू हुई है। जबकि जो रिपन के टाइम पे रेजोल्यूशन था उसके अंदर उन्होंने जो थोड़ा बहुत एमेलरेट किया था चीज़ों को कंडीशंस को वो वहीं पे रहता है, क्योंकि उसके बाद इसके बारे में कोई इतना ध्यान नहीं देता है और अंत में जाके ये सुधरता कब है गवर्नमेंट एक्ट 1935 के आते आते। तो यही है आपका आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। थैंक यू।